हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के सारे शिफ्ट के जीके और जीएस हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। और 2024 में अब जो जीडी के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और साथ में आइडिया भी लग जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आगे की तैयारी हम उसी तरह से कर सकें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो महाराष्ट्र का ये उत्सव का नाम है पोला महोत्सव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मॉस और मार्केशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों ही ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई मणिपुरी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, इसकी एक महत्वपूर्ण शैली है, ठीक है, जागोई। फिर है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके क्या होते हैं? तो ये तरीका है दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो देखिए, जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, पंचवर्षीय योजना है, उन्हें अच्छे से कीजिएगा। 7वीं 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित या फिर कमीशन किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है कोच्चि में 2022 सितंबर। और कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, ठीक है। फिर है समर्थ योजना, ये वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध कौन से मौर्य राजा के शासनकाल में लड़ा गया? ये है अशोक। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नामित सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अच्छे से ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? इन्होंने छऊ डांस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के नोट, बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर पीछे के तरफ कौन सा चित्र है? मंगलयान का चित्र 2000 के नोट पर बनाया गया है। भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने 395 अनुच्छेद थे? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? यह है अनुच्छेद 20 और 21, और ये बोला गया है हमारे आर्टिकल 359 में। 358 और 359 ये दोनों मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं आपातकाल के टाइम पर। 358 में बोला गया है कि आर्टिकल 19 आपातकाल लगते ही निलंबित हो जाएगा। 359 में बोला गया है कि बाकी सारे 19 के अलावा बाकी सारे निलंबित हो सकते हैं अगर राष्ट्रपति ऐसा घोषणा करते हैं तो, लेकिन 20 और 21 इनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है, 1958 में डोवर के कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय ये बने मिहिर सेन। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? यह है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता ये क्या कहलाती हैं? इन्हें गैर प्रतिदेय कहते हैं। प्रतिदेय मतलब जिनका सरकार पर दावा होता है, गैर प्रतिदेय जिन पर दावा नहीं है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती? ये कर्नाटक के द्वारा जीती गई थी। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया था। भारत के अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? ये कर्नाटक में उगाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? 1881 में। पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन हर 10 साल में जो अभी हम करते हैं इस तरह से प्रॉपर तरीके से संपूर्ण जनगणना पहली बार 1881 में हुई थी, उसके हर 10 साल बाद अब हम करते हैं अभी तक। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? इनको कथकली के लिए दिया गया। देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सेम तरीके का। सारे इंपॉर्टेंट डांसर्स और स्पेशली क्लासिकल डांस जो है उनके डांसर्स, और उनमें से भी किन्हें अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न भी अगर किसी को मिले, ये सब अच्छे से देखिएगा।
मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। दोबारा से देखिए बैंक नोट जो हमारे हैं उन पर क्वेश्चन आया। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? इसका आधार रंग है फ्लोरेसेंट नीला। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो 4 ऑप्शन थे जिसमें से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। बेसिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। ये केरल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ केस? तो ऑप्शन जो थे इनमें डाइवोर्स केस जो है क्रिमिनल लॉ केस नहीं है, सिविल केस है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फाल्गुन में मनाई जाती है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? तो 21 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवाओं में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? इनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? यह है हमारा अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? यह है कुचिपुड़ी। सारे क्लासिकल डांस अच्छे से याद कर लीजिएगा डिटेल में। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? इनका नाम है पूर्णा बैनर्जी। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? इनका नाम है बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा से भारत में राज्यसभा के सदस्य के रूप में त्रिपुरा से इनको निर्वाचित किया गया था, बिप्लब कुमार देव को। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? यह है डी राजा। वेन सांख्य के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। नालंदा पर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर नेक्स्ट है घुमंतु पशुचारण या फिर नोमैडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लूसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? ये देश है जर्मनी। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? यह है 38.6%। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो असम में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। कामाख्या देवी मंदिर असम में है, वर्ल्ड फेमस मंदिर है और वहीं पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। द डैश इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन। कौन सी इंडस्ट्री है ये जो ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक को कवर करती है इस तरह के प्रोडक्ट्स को? ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन आर्य समाज बनाया जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धि के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ये जीता राधा श्रीधर ने। फिर अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? दिल्ली का उपराज्यपाल नवंबर 2022 के लिए पूछा गया विनय कुमार सक्सेना। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये भरतनाट्यम से बिलोंग करते हैं। भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। जनगणना हर 10 साल में एक बार की जाती है। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। हमारे हाउसिंग मिनिस्टर हैं ये। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? ये केमिकल फॉर्मूला है ऑयल ऑफ विट्रियोल। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो बजट में 2 तरह के व्यय किए जाते हैं, एक है योजनागत और दूसरा गैर योजनागत। योजनागत ऐसा होता है कि जो भी हमारी स्कीम्स चल रही है उनके लिए जो एलोकेशन होता है या फिर मिनिस्ट्रीज़ को जो एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, ये सारा योजनागत होता है। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत
और विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे कौन सी पोषण प्रणाली कहा जाता है? ये होती है मृत जीवी पोषण प्रणाली। मतलब कोई भी मृत पदार्थ और विघटित जैव पदार्थ हैं उनसे जब भी कोई जीव पोषण प्राप्त कर रहा है, जैसे घर में देखते हैं ना, कोई कीड़ा मर जाता है तो उसके आसपास चींटियाँ आ जाती हैं और वो फिर उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं विघटित करके उसको, तो ये पोषण प्रणाली होती है मृत जीवी। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, तो इसका आंसर होगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये जो फिक्शन है, ये बुक है, नॉवल है, फिक्शन है, मोहिनी अट्टम की जननी, ये कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये फिक्शन लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में इसको मनाते हैं मकर संक्रांति को इस रूप में। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है। फिर विषम का चयन करें, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सारी 3 ऑप्शन उसमें रेशेदार फसलें थी और एक अलग था जो कि रबड़ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव की विधि हमारे संविधान में ली गई है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया? 2004 में इसको स्टार्ट किया गया है। किस देश ने 2019 में एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की? ये कतर में की गई। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ये है हमारे आर्टिकल 153 से 167। फिर नेक्स्ट आता है मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल से संबंधित है। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? ये है अश्विनी वैष्णव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2022 में, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? ये व्यक्ति हैं अमर सिंह। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? ये मांग थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? यह थे कृष्णामुचारी श्रीकांत। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 साल पहले चीन में हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया? 2017 में ये डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 3 तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और ये नहीं किया जा सकता, निरस्त कर दिया था इसको। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। यह मानसून गर्त, मानसून ट्रफ ऊपरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। कब? अक्टूबर-नवंबर के दौरान। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण मिला है। मैंने बोला था ना, जितने भी इंपॉर्टेंट ये लोग हैं इनका देख लीजिएगा, अवार्ड्स कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? कतर के द्वारा की गई। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, कितनी ऊंचाई? 12000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इन हवाओं को क्या कहते हैं? जेट धाराएं बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? यह है सत्रिय नृत्य। असम का क्लासिकल डांस है। शंकर देव ने 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। विरासत का अधिकार, राइट टू इनहेरिटेंस, किस ओर ले जाता है? ये भूमि के विभाजन की ओर ले जाता है। पिता की ज़मीन किसको मिलेगी? विरासत किसके पास जाएगी? इससे रिलेटेड ये अधिकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यह है पुडुचेरी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग के लिए कौन सा अनुच्छेद है हमारे संविधान में? 61। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत ने डैश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी।
और वो मॉडल कौन सा था, हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से उसे जानते हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस योजना के रूप में जानी जाती है, क्योंकि पीसी महालनोबिस ने उसको तैयार किया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? ये थे सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबारी था ना मेगास्थनीज, और इसको किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे कहते हैं राजस्व बजट। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब जो मैं क्वेश्चंस में देख रही हूँ कि बेसिक इकोनॉमी और बेसिक ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ज्योग्राफी के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो हैं। इसी तरह से सेम इकोनॉमी में भी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट चीज़ों का समझ लीजिएगा, और स्पेशली बजट से। बजट पंचवर्षीय योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? ये हैं बी डी मिश्रा। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 को। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है, तो लास्ट हमारा अनुच्छेद है 395, और ये आपको पता होगा शुरुआत में हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स ही थे, अभी बढ़ गए हैं, ठीक है। लेकिन जो नंबर वाइज है, सीरियल नंबर अभी भी 395 ही है। अभी कैसे बढ़े हैं? तो बीच बीच में जोड़े गए हैं, जैसे 300 में 300A जोड़ दिया गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो क्या, 51A, तो ऐड किए कैसे ऐड किए गए हैं? ABCD इस आधार पर किए गए हैं। जो सीरियल नंबर है उसमें नहीं बढ़ाया गया, मतलब ऐसा नहीं किया गया कि 395 थे तो अब 396 किया गया, फिर उसके बाद 397, ऐसे नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर हम देखें सीरियल वाइज, वो अभी भी 395 ही हैं। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? गन्ना है चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दी है, जो कि मिष्ठान्न क्रांति से जुड़ी है। बेस्तु वरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? 1854 के तहत। फिर नेक्स्ट आता है M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? यह है मिलिना सातविनी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार हैं? तो भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था? इनका नाम सोनल मानसिंह है। अच्छा, पीछे भी एक क्वेश्चन हमने देखा था, वो 2003 का पूछा हुआ था, और वो भी पहली खिलाड़ी थी, वहाँ भी आंसर सोनल मानसिंह था, लेकिन अंतर क्या था कि 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था, और सबसे कम आयु वाली ये नर्तकी बनी थी जिनको पद्म भूषण मिला था। और फिर 2003 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, तब भी ये सबसे कम आयु की नर्तकी थी जिनको पद्म विभूषण मिला था। तो देखिए, इन्हीं से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑफकोर्स अलग अलग शिफ्ट में होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना। और इसी तरह से और भी कई सारे नर्तक या फिर नर्तकी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनको अच्छे से देखना है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% ऑफ द लैंड भारत के पास है, विश्व में जितना भी लैंड है। कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? खाने संबंधी विकार का। उत्तर भारत के लोग किस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? ये दिवाली होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली व्यवस्था। तो अनुच्छेद 243 किसके लिए शामिल किया गया है? पंचायत के लिए। शेड्यूल 11 और पार्ट 9 ऐड किया गया संविधान में पंचायत का गठन करने के लिए, और 73rd अमेंडमेंट किया गया था, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कौन करता है? ये करता है NSSO। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने? ये हैं यशोदा वर्मा। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा दिनकर गुप्ता। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? यह है पनामा नहर।
एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, ये एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है? तांबे से बना हुआ है। तांबा हवा के संपर्क में आकर हरे कलर की कोटिंग उस पर आ जाती है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने हस्तशिल्प के उद्योगों के लिए जाना जाता था। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो पाइपलाइन का यूज़ किया जा रहा है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में था और उसने फिर अपना ब्यौरा दिया वो सारे सिस्टम के बारे में। त्रिशूर पूरम उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल का है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1984 में हुआ था। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार आईएमएफ में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को काल बैशाखी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। थोड़ा सा आपने भारतीय मानसून को समझा होगा तो ये आंसर कर लेंगे इसका। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? इन्हें रैंक कहते हैं। राशेश्वर सैकिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? ये सत्रिय से रिलेटेड है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा, ये सारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? ये माना जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में सर्दी के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। 50 लाख रुपए से कम का जो भी मामला है उनको जिला आयोग जो है वो सॉल्व करेंगे। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। भारत में कार्यबल आबादी में कौन से लोग शामिल नहीं हैं? कार्यबल आबादी, वर्क फोर्स पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर 14 वर्ष से कम के लोग उसमें शामिल नहीं, 14 साल से ज़्यादा के हैं, क्योंकि 14 साल से कम के लोगों को वैसे भी कोई भी काम करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है। फिर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अगेन देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसको कर लेंगे इकोनॉमी का। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरुआत में जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे तब केवल 10 थे, बाद में एक 11वां और शामिल किया गया, तो अभी फ़िलहाल 11 हैं। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? यह है मोहम्मद यूनुस। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बम्बई विश्वविद्यालय की। भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की? गुलाम नबी आज़ाद इसका आंसर था। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक था। ठीक है, 1960 से लेकर 70 तक हरित क्रांति। फिर नेक्स्ट है एनपीएस, एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ये क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ये जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय की। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? BVR सुब्रमण्यम। 2019 में भारत डैश मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो इसका आंसर होगा 111 मिलियन टन। एशियाई खेल 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर कोशिका और उनका आकार दिया हुआ है, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, ये भी ठीक है, और पेशी कोशिका तर्कु रूपी होती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 करेक्ट थे ऑप्शन में। हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख का है ये। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? ये है वजन होता है 2 किलोग्राम और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर का। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु संख्या 33 है? यह है आर्सेनिक। ऊपर की मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अर्धस्तरीय अपक्षीय आधारी चट्टानें होती हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो है 86th अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें शामिल किया गया था इसको। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा येस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? ये हैं रामा सुब्रमण्यम गांधी। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। गोफ नृत्य किस राज्य का है? गोवा का। आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। अपर्णा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये रिलेटेड हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र के आसपास के जो भी इलाके थे सम्राट डायरेक्ट उस पर नियंत्रण रखते थे। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? उच्च शिक्षा कोई आवश्यक योग्यता नहीं है। योग्यता क्या चाहिए? एक तो 35 वर्ष की आयु के होने चाहिए वो व्यक्ति, दूसरी चीज़ है भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरी चीज़ है कि लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए वो पात्र होना चाहिए, है ना, योग्य होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस चाहिए, बस पढ़ाई लिखाई का कुछ भी नहीं है। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया था मार्च 1919 में। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? यह है संजय राउत। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नीला थम्बी कलाई सेल्वी। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? सागा दावा सिक्किम में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को ही ये बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है? साइना नेहवाल क्रिकेटर नहीं है, बैडमिंटन प्लेयर है। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासन की प्रशस्ति की रचना की थी? पुलकेशिन सेकंड इसका आंसर था। सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? असम का। सत्रिया मतलब सारे ही शास्त्रीय नृत्य अच्छे से कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? 30वें अंक पर। सिंपल है ये तो। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, ये कौन सा कार्य कहलाता है? तो इसे स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? इसको बेरियम सल्फेट कहते हैं। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है? तो बोरा, चटाई ये सब किससे बनते हैं? जूट से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? यह है शोभना नारायण। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से कितने साल होता है? 5 साल तक होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगर भंग ना हो, भंग हो जाती है तो कभी भी हो सकती है 5 साल से पहले। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? प्रशुल्कों की वजह से। टैक्स उस पर कई सारे लग जाते हैं ना, तो महंगा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंक सेवाएं प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, ये टर्शरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ये गर्मी की विशेषता है। गर्मी में भारत में लू चलती है, एक स्थानीय हवा है ये। स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? 3। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था? 1856 में। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। अगेन पंचवर्षीय योजना। जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में जगन मोहन रेड्डी को निर्वाचित किया गया था। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार की मात्रा माना जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव ये केरल में मनाया जाता है। फिर कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? ये है अरंडी के बीज। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया और अभी 2023 में 37वां संस्करण कहाँ हुआ? 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स, ये हमें गोवा में देखने को मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें
डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संग्रह है। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? खासी पहाड़ियों में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं हैं? तो मनी बिल, धन विधेयक पारित करने में दोनों को समान शक्तियां नहीं हैं। केवल लोकसभा के पास ये शक्ति है, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और लोकसभा में पास करने के बाद जब वो राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे कैंसिल नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया राज्यसभा में, पास भी नहीं किया गया भले ही, फिर भी वो पास माना जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? योगी आदित्यनाथ। प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? मणिपुर से। किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? हॉर्नबिल को। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? यह है बांग्लादेश। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 किसने पेश किया? अजय कुमार मिश्रा ने। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित हुआ? 2005 में। राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 दिए होंगे स्टेटमेंट, उनमें से ये सही नहीं था। उसके पास किसी व्यक्ति की मृत्युदंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंब करने या माफ़ करने की शक्ति। तिरुवातिरकली त्यौहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसको केरल में मनाते हैं। कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है? ये है ओणम। फिर डैश को प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब किया था? 1916 में। हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है। ठीक है। HYV बीज मंगाए गए थे बाहर से हरित क्रांति के टाइम पर। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के समय पर मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किए गए थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटरमणी को भारत के लिए अगला महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रो रसायन का। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो CRR के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? यह है ग्रेनाइट। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें तो ये डेनमार्क है, जिसको पवनों का देश कहते हैं, लैंड ऑफ विंड्स। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है। ICC अंडर 19 विश्व कप अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ये थे ऋषिकेश कनितकर। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार देते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनसंख्या 1830 में हेनरी वॉल्टर द्वारा की गई थी। कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने? दुर्गेश पाठक। एशियाई खेल 2018 में कितने खेल या सपोर्ट थे? 47। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस में मनाया जाता है? किस राज्य में? सिक्किम का है लोसांग फेस्टिवल। नवंबर 2021 में भारत में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मंजम्मा जोगती। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए एक वचन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का योगदान है। रूसा की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? तो O की है, ऑक्सीजन की। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? वस्त्र उद्योग की। किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई? यह वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र में।
वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय, उसमें से वैयक्तिक कर अदायगी माइनस कर दी जाती है और गैर कर अदायगी माइनस कर दी जाती है, तो फिर जो बचती है वो वैयक्तिक प्रयोज्य आय बचती है, यानी कि ऐसी आय जिसका अब यूज़ किया जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। गुरु पंकज चरण दास ये ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। चोल काल के दौरान मुवेंद वेलन और अरैयार धनी भूस्वामियों की उपाधियां थीं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? भारत के पश्चिम में अरब सागर है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और रॉ के प्रमुख के रूप में किनका कार्यकाल एक और साल बढ़ा दिया गया था? समंत गोयल। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य सम्मिलित हैं? यह है भाग 14। डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है, आरबीआई के पास है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य या फिर मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? तो पी तरंग भूकंपीय तरंगे होती हैं। किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये है पंडित बिरजू महाराज। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? ये था बृहद्रथ। कौन लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? कुद जम्मू कश्मीर का एक फोक डांस है। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में। क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? मूल कर्तव्य बाद में शामिल किए गए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर और आर्टिकल 51A में इनको शामिल किया गया था बाद में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो ये है ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, तो ये चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य था। ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1956 से 61। सिकिरनी नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। ये एक 10 से 15 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था? 1927 में। अप्रैल 2022 में कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी? ये थे शत्रुघ्न सिन्हा। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृण्मय मृदा कहते हैं। किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाताधारकों के लिए उपलब्ध है? तो यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की। केरल का कारकीड का वावू बलि पूर्वजों को खुश करने का एक हिंदू अनुष्ठान है। ये केरल का है। भोपाल झील, जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये USA से लिया गया है, अमेरिका। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। फरवरी 2022 में CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? विनीत जोशी। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर। सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन में। क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता? यह है रिक्तिका। 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार किसने जीता? अलरमेल वल्ली ने जीता। वॉलीबॉल की पुरुष टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 4.2.43 मीटर। और हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको में हुई थी। सोनल पानसिंह को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिसी के लिए। पद्म भूषण और विभूषण भी मिल चुका है इनको। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? अरविंद केजरीवाल। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। वो 3 कौन से हैं? पूरी तरह से सरकारी उद्योग, फिर पार्शियली सरकार के हाथों में जिनका कंट्रोल है लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी उसमें है, और फिर पूरी तरह से प्राइवेट। ये 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? पुष्यमित्र शुंग।
अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? यह है सागरमाला परियोजना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। अंग्रेज़ों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी है? यह है आर्म्स एक्ट 1878 का। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में सहकारी बैंक राज्य सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ था आयोजित? 2018 में। 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। फिर नेक्स्ट है, एल्कीन्स के सामान्य सूत्र की पहचान कीजिए। CnH2n। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के केंद्रीय मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। विषम बताइए। तो जो भी ऑप्शन थे दादा भाई नौरोजी उसमें विषम थे। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तीनों लिस्ट जो है ये 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। 22 लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में है। भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। लघु उद्योग क्या है? किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? यह है खर्ची पूजा। चांग लो आदिवासी नृत्य नागालैंड की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, किस पार्टी के संस्थापक थे? ये राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क शामिल होते हैं। फास्ट फूड प्राय वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में है। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? यह है यामिनी कृष्णमूर्ति। शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की? नेपाल ने। गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सत्रिय के लिए। कावेरी डेल्टा में मुत्तरैयार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तारामंडल अर्सा मेजर द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता था। फिर नेक्स्ट है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पॉश नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है कौन? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ली? सुरेश पटेल ने। कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? ये लाइसोसोम को कहा जाता है। चालीहा साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए 40 दिनों का उपवास रखते हैं। मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? ये हैं पालनियप्पल चिदम्बरम, P चिदम्बरम। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? बेसिकली हमारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया गया था। 86th अमेंडमेंट के जरिए 2002 में ये अमेंडमेंट किया गया था और इसके ज़रिए ही 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार प्रोवाइड किया गया। संथाल नामक जनजातीय समूह ने किस ईयर में बगावत कर दी थी? 1855 में। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती हैं? यह है मुंबई। भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई? 2011 में। उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ करता है। भारत में अंतरस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500। डैश को विकास का आधार माना जाता है, यह है विनिर्माण उद्योग। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक में के प्रारंभ में प्रमुखता मिली। 1990 के दशक की शुरुआत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को प्रमुखता मिली।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? यह है फुगड़ी। कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, सरकार के लिए ही आरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से रिलेटेड है? ताशी सबदो। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? 17 आम चुनाव हो चुके हैं। प्लास्टिड्स जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कौन से कलर का होता है? हरे कलर का। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये पंजाब में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये है अलरमेल वल्ली। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को निम्न स्तर की ओर ले जाती है। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? ये भारत के हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? चीन नहीं है। कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? यह है बटरफ्लाई। अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बटरफ्लाई किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तैराकी में। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? 63। कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ये है नुआखाई। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित की रचना की अश्वघोष ने, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो भाग 4A को ऐड किया गया संविधान में। भाग 4A के अंदर आर्टिकल 51A शामिल किया गया और हमें हमारी मूल कर्तव्य हमारे दिए गए थे। किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोलरखनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? ये है अमन गिरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त हुआ? CV आनंद बोस। कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? शनि। डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों को की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? तो ये टैरिफ और कोटा दोनों ही चीज़ें हैं जो आयात को प्रतिबंधित करने का काम करते हैं। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? यह है राजगृह। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या फिर अमृत 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को क्या बनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए उद्देश्य से तैयार किए गए हैं? जल सुरक्षित अमृत के अंतर्गत जल सुरक्षित बनाया जाता है शहरों को। रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? यह है 1604 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन COP27 में स्वीडन के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये है भूपेंद्र यादव। निवल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो NNP बराबर होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास। GNP से मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था। कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी के दिन। कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? मेघालय करता है। किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? कैल्शियम के अभाव के कारण। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी नवंबर 2022 में तेलंगाना में कौन से निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने? तो ये मुनुगोडे विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग अमेरिकी थे। उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो जेनॉन एक उपधातु नहीं है। फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? इन्हें कालबेलिया के लिए। कालबेलिया कहाँ की है नृत्य शैली? राजस्थान की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है? अनुच्छेद 23 और 24। निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है? क्या लिखा हुआ है? राज्य विधानमंडल। तो इस समय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर यहाँ पर राष्ट्रीय होता, लोकसभा होता या फिर संसद लिखा होता तब आंसर होता राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में।
असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया जतिन गोस्वामी को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और 2020 में लागू हुआ। एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लूसोफोनिया खेलों की मेज़बानी की थी? ये गोवा ने की थी। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? यह है FeS2। कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? यह है Na2CO3 10H2O। फिर अगला आता है डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है किसकी? जेम्स मिल की किताब है। 1817 में इन्होंने इसको प्रकाशित किया। और हमारी जो हिस्ट्री है 3 भागों में हम देखते हैं ना, एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो कालखंड बांटा वो इन्होंने ही बांटा था। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें स्वनियोजित या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। आगा खान गोल्ड कप ये किस खेल से रिलेटेड है? हॉकी से। विशाखापट्टनम गहरा स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 6%। कानून का शासन किसी भी लोकतंत्र की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किन देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? यह है इजराइल और जॉर्डन। डेड सी इन दोनों देशों से लगता है। नेक्स्ट है हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। शरोदी सैकिया एक इंडियन क्लासिकल डांसर हैं। इन्हें सत्रिय डांस फॉर्म के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? यह है गंगाधर प्रधान। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है और निम्न सदन को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? यह एल्यूमिनियम उद्योग। विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और कौन सा अनुच्छेद है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 51A। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। यह विशेष विवाह अधिनियम। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? R वेंकटरमणी को। निम्न सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। प्लूटो एक वामन ग्रह है। किस राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी राज्य में मंत्रियों को विभाग बांटना या फिर रैंक देना, वो सब मुख्यमंत्री का काम है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेज़बानी जापान के द्वारा की गई थी। कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही प्रांतीय राजधानी थी अशोक के टाइम पर। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या फिर अर्हता के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो कि अब आने वाली है 14 जनवरी को। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? इनके लिए चक्रीय निर्धन का यूज़ किया जाता है शब्द का। कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से रिलेटेड नहीं है? लावणी महाराष्ट्र का है। किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकेडमी फेलो से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह। LBW किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3COOH। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? यह है 21A। जल्लीकट्टू खेल कहाँ से रिलेटेड है? भारत से। मनरेगा भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 6 खिलाड़ियों को।
कोली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश ने। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों का ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? ये थे दादा भाई नौरोजी। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वतः किया जाता है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने। डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलोज से सम्मानित किया गया? यह है जतिन गोस्वामी। किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? यह है मैग्नीशियम। कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है? तो भाद्रपद माह के चौथे दिन से ये शुरू होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। तो हरित क्रांति में चावल और गेहूं इनकी उपज को ही सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बासवराज बोम्मई भारत के कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुट गेज। कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? नुआखाई उत्तर प्रदेश का नहीं है, उड़ीसा का है। और फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया? श्री रामनाथ कोविंद ने, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट। जल का वैद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। किस तरह का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जल का। फिर नेक्स्ट है विश्व के जल संसाधनों को भारत में अंश कितना है? यह है 4%। विश्व के जल संसाधनों का 4% भारत में है। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वो रन किस रूप में जाने जाते हैं? बाई के रूप में। निम्न में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कनक रेले को। फ्रांस से बिलोंग करती हैं, इंडियन नहीं है ये। सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कथक के लिए। कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? ये हैं दिनेश लाल यादव। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से सम्मानित कर दिया गया था। किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र ने। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे बाजार अधिशेष कहते हैं। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर, रशिया के संविधान से लिए गए हैं। पहले उसको सोवियत संघ कहा जाता था। डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का विकास। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले कितने दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? तो कोई बच्चे का जन्म हुआ है 28 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो नवजात मृत्यु दर की कैटेगरी में आता है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं परिसंपत्तियां कहलाती हैं। कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? थांगटा। मार्शल आर्ट है थांगटा, मणिपुर से। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश में होता है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना 1889 में हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। फिर अगस्त 2022 में भारत के 49 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? यू ललित ने। अच्छा बताइए, अभी फिलहाल हमारे सीजेआई कौन है मुख्य न्यायाधीश? कमेंट में बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? यह है चांदी। आंसर बताएंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा कि एंड तक आप लोग देख रहे हैं, वरना तो मुझे उम्मीद है आधे लोग चले जाएंगे पहले ही। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें, क्या है? चंद्रमा है। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष
अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस। किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कॉलड्रोन को लॉ देकर प्रकाशित किया? यह है नाओमी ओसाका। जतिन गोस्वामी कौन सी नृत्य शैली से रिलेटेड है? सत्रिय से। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 में। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात। कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? यह है मेहरगढ़। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप? कैश रिजर्व रेशो। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? यह है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है? यह है केलुचरण महापात्र। लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरीशचंद्र को भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है और इसीलिए दादा साहब फाल्के के योगदानों को देखते हुए इन्हीं के नाम पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक 10 दिन का त्यौहार है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1904 में। कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? 2000 में। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका की कितनी एज होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है? 10 वर्ष की आयु से पहले कभी भी खोला जा सकता है। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने। ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम और तांबा से मिलाकर ये बनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से रिलेटेड है? यह है 161 और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 के तहत आती है। कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया? 45 देशों ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ? भारत में। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया? तो नीति आयोग ने। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किसे किया गया? अपूर्व श्रीवास्तव को। कार्बन की परमाणु संख्या है 6। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। यह है आर्टिकल 32 में। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तोरग्या एक कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? 3 दिन का ये उत्सव है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई होती है 29 इंच। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम है अधिरापिल्ली जलप्रपात। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरी का। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। इन्हें कहा जाता था दास कर्मकार। राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर NNP की तरह परिभाषित किया जाता है। चुनाव आयोग किस किस के चुनाव का संचालन करता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कम हो गया था। हमारे पास एक्सेस होने लगा था फूड का। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। फिर अगला क्वेश्चन है, अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था? यह है वेम्पति चिन्ना सत्यम। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसफर फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? हरदीप सिंह पुरी ने। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई पहल है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से रिलेटेड थे? कथक से। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में
दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज़ के बारे में बात की जा रही है? ये है भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को इसमें सिग्नेचर किए गए थे। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? कुचिपुड़ी में। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे कौन से ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था रजत पदक। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? शिग्मो। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज़ गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को कहते हैं लू। विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 1 मीटर। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? भारत का। और ये हमारा लास्ट पेज है। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? भारत को। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान को तैयार किया गया। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? ये हैं कुसुम देवी। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। ठीक है, आंसर तिल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? ये है अनुच्छेद 166। सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है धान्य और अनाज, ये चावल है। दूध और मांस मछली से कनेक्ट होता है। फिर है वसा और शर्करा, ये घी में देखने को मिलता है। और दाल और फलियाँ, मसूर की दाल है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। और फाइनली इसके साथ हमारी ये वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं यहाँ तक मेरे साथ में, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी अब शुरू करनी है आगे जीडी के लिए। तो इसी के साथ फाइनली ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।